यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत। आज हमारे कलाम का अनुमान होगा कि तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। या यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है। आगे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। किसको ढूंढती है। उसने बागबान समझकर कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इस औरत का नाम मरियम मगदलीनी है और किसी जमाना में यह औरत बदरू गिरफ्तार थी। बदरूहों ने इसे जकड़ रखा था, बदरूहें इसे सताती थी और ये दर बदर की ठोकरें खा खा के थक चुकी थी तबीबों से, लेकिन इसे शिफा ना मिली। एक दिन फिर इसकी मुलाकात यीशु मसीह नासरी से हुई और यीशु मसीह नासरी ने चंद लम्हों के अंदर ही इस बहन को आजाद कर दिया। और जब इसने गुनाहों से तौबा की, इन बदरूहों से आजादी पाई, तो इसने बेहतरीन फैसला किया कि ये खुदा यीशु मसीह के साथ चलेगी और इसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी। जैसा कि फी जमाना बहुत कम लोग ये कदम उठाते हैं। बहुत से लोग चर्च आते हैं, बहुत से लोग खुदावंद के साथ चलने का शौक रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी यीशु मसीह नासरी के नाम करने से डरते हैं। तो कहते हैं कि यह दुनिया तो गुनाह है, इसमें रहते हुए खताएं होंगी, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ भी डीलिंग करनी है, अपने आस पड़ोस वालों के साथ भी डीलिंग करनी है, मुझे नौकरी भी करनी है और नौकरी के अंदर मुझे कुछ ऊपर नीचे भी करना है। वो इस अहद को करते हुए डरते हैं कि मैं खुदावंद के साथ चलूंगा। 50-50 वाला नजरिया ज्यादा अच्छा लगता है। खुदावंद तू मुझे तौफीक दे, ये वाला नजरिया, खुदावंद तू मुझे तौफीक दे, तू तो सब कुछ कर सकता है। भाई बहुत से काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, खुदा वो काम जरूर करेगा जो आप नहीं कर सकते। जो काम हम कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। इस औरत ने फैसला किया कि ये यीशु मसीह के साथ चलेगी। इसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये मेरा बादशाह होगा, ये तख्त पर बैठेगा और हम इसकी रिया के लोग होंगे। हर तरफ शादमानी होगी, हर तरफ खुशियां होंगी और फिर रोना नहीं होगा। लेकिन मामला जरा थोड़ा फर्क हो गया। ये यीशु मसीह के साथ तो चलती रही, एक वक्त आया कि यीशु मसीह के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। जिसकी ये पैरवी करती है, जिसको अपना बादशाह तस्लीम करती है, उस बादशाह को ही गिरफ्तार कर लिया गया और खूब उसे मारा कूटा गया, जलील किया गया, उसके मुंह पर थूका गया और जहां तक हो सका उसे बेरहमी के साथ जख्म दिए गए और आखिरकार उसे मसलूब कर दिया गया। मर गया यीशु मसीह नासरी। तो उसका बादशाह जिस पर वो तवक्कल करती है कि ये मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, वो बादशाह समझते हैं लोग कि इस जहान फानी से कूच कर गया और उसे कब्र में रख दिया गया। अब ये जो जुमला यीशु मसीह नासरी ने इस औरत से कहा कि तू क्यों रोती है, दर हकीकत ये औरत यीशु मसीह की कब्र पे आई है कुछ रस्में अदा करने, कुछ काम करने, कुछ खुशबूदार चीजें मसाले लगाकर उसे मसा करना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि आगे मामला क्या है। यीशु मसीह के मरने के बाद मसीहों के अंदर एक बात ने जन्म लिया और वो बात यह थी कि हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। जिसकी पैरवी हम करते थे वो तो मर गया, उसे तो मार डाला गया। जिसके ताल्लुक से हमें बताया गया था कि ये हमेशा बादशाही करेगा, वो बादशाह तो अभी जमीन पर नहीं है। बहुत से लोग रोते होंगे, चिल्लाते होंगे। बहुत से लोग शायद ये समझते हो कि हमारा फैसला गलत था, हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते थे वही ठीक था, क्योंकि उनके माबूद तो हर वक्त आंखों के सामने रहते। वो माबूद पत्थर के, लोहे के, लकड़ी के, हाथ की कारागरी के, वो समझते कि शायद ये मजहब ठीक था। बहुत से लोग परेशान हाल थे। ये औरत भी दुखी थी, गम से नढाल थी और वो उन वाकयात को याद करती, उन सितमों को याद करती जो यीशु मसीह पर ढाए गए। उसके मुंह पर थूका जाना, उसे नंगा कर दिया जाना, उसकी पोशाक को उतार दिया जाना, उसे कोड़े मारना, उसे जलील करना, और वो सारी बातें सोचकर रो रही। अब जैसे ही वो कब्र के अंदर आई है तो वो हैरान हो गई है। उसने सोचा लाश को कौन ले गया। फिर उसके ज़हन में आया कि हो सकता है ये किसी की साजिश हो, इस लाश को किसी ने चुरा लिया हो। उसने कहा कि अगर ए मियां तूने इसे लिया है तो मुझे बता दे ताकि मैं इसे ले जाऊं।
ये औरत यीशु मसीह की लाश को देखने आई है। क्या आप और मैं मुर्दा यीशु पर ईमान रखते हैं, जिंदा यीशु पर? ये औरत दर हकीकत मुर्दा यीशु को देखने आई है। मैं जाऊंगी, यीशु मसीह की लाश को मसाले लगाऊंगी और कोई रस्म अदा करके तो मैं वापस आ जाऊंगी, शायद इसी तरह मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह नासरी अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल हो सकते हैं, औलाद नाफरमान हो सकती है, वालिदैन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, रिश्तेदारों की वजह से आप दुखी हो सकते हैं, हालातों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन मेरा यीशु, आपका यीशु आपको यही फरमाता है कि तू क्यों रोता है, मुझ पर भरोसा रख। सबसे पहला काम उस पर एतकाद रखना है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। दूसरी बात, इस बात पर भरोसा रखना कि वो हर वक्त मुझे देखता है। नेगेटिव रवैये को भी वो देखता है और पॉजिटिव कामों को भी वो देखता है। तारीकियों के अंदर आप क्या कुछ करते हैं, आपका जहन क्या कुछ सोचता है, कैसी बातें आप पसंद करते हैं, किन राहों पर चलना आप पसंद करते हैं, आपका खुदा जिंदा खुदा है जो सब कुछ देखता है। वो छुड़ाने की, बचाने की, बहाल करने की और हमेशा की जिंदगी अनायत करने की ख्वाहिश रखता है। वो कुदरत रखता है कि आपको बचा ले। वो आपके हालातों को पल भर में बदल सकता है। घराने के अंदर अगर आपकी इज्जत नहीं, चंद लम्हों के अंदर दुनिया आपकी इज्जत करेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इज्जत तेरी बढ़ावेगा यकूब का खुदा। यकूब के खुदा की इज्जत आप करेंगे, जमीन पर इंसान आपकी इज्जत करेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जमीन पर अपनी उम्र के उन गुजरे हुए अयाम को जो हम बिता चुके हैं, हमने किया सो किया, लेकिन जो बाकी रह गए हैं उनके लिए बेहतरीन फैसला यह है कि हम अपना आप जिंदा यीशु मसीह को दे दें। अगर हमने अपना आप जिंदा यीशु मसीह को ना दिया तो मुर्दा लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। फरिश्तों ने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मुर्दा सांस नहीं ले सकता, मुर्दा चल नहीं सकता, मुर्दा देख नहीं सकता, मुर्दा बोल नहीं सकता। और खुदा के कलाम में लिखा, कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा? मुर्दे हमेशा कब्र में ही रहते हैं, बेजान होते हैं। खुदा अपने लोगों को जिंदा करना चाहता है क्योंकि आपका खुदा जिंदा है। यह बहुत बड़ी तसल्ली और खुशी और शादमानी की बात है। दुनिया के अंदर जितनी कौमें बसती हैं, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। डामाडोल हैं, हमारे गुनाह कौन मिटाएगा, हमें खलासी कौन देगा, अमाल पर यकीन रखते हैं। अच्छा काम करोगे तो आपको आपकी फलानी की लिखी जाएंगी, अच्छा काम करोगे तो आपको बरकत मिलेगी। तो क्या हम इस जमीन पर रहते हुए अच्छे काम बुरे कामों से ज्यादा करते हैं? अच्छे काम तो बहुत कम करते हैं। अगर अजर ही अच्छे कामों का मिलना है तो फिर बुरे कामों का तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए, और हर रोज मिलना चाहिए। बच्चों को भी मिलना चाहिए, बुजुर्गों को भी मिलना चाहिए। पल भर के अंदर हम इस तरह से बदल जाते हैं कि जिस तरह से शायद हम खुदा की भी कोई वैल्यू नहीं समझते। खुदा मेरा क्या कर लेगा, मैं अपने रवैये पर कायम हूं। हाँ, मैं ऐबजोई करूंगा, हाँ मैं गाली गलौज करूंगा, हाँ मैं दूसरों से नफरत करूंगा, हाँ मैं हर तरह की वो बदी करूंगा जिससे खुदा ने मना कर रखा। मेरे अजीजों, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं और अगर आपका दिल दुनिया में रहते हुए परेशान है, बेचैन है, और फिक्रों की कसरत ने अगर आपको दबोच रखा है, तो याद रखिए कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है। वो कब्र में मौजूद नहीं है। जिस तरह इस औरत ने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम कर दूंगी। ये दुनिया बहुत जल्दी फानी होने वाली है, क्योंकि ये दुनिया है ही फानी, खत्म होने वाली है ये दुनिया। और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए खुदा के पास जो शख्स खुदा की बातों पर अमल करेगा, जो जिंदा यीशु पर ईमान रखेगा, जो बर्रे पर ईमान रखेगा कि इसने मेरे गुनाहों की माफी के लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया, वही आसमान की बादशाही में जाएगा। कितनी बार हमने फैसला किया कि भाई हम खुदामंद को अपना आप देंगे। अगर आप नाकाम हुए, रूह कुदस आपको ताकत फराम करेगा। लेकिन अगर आपने कोशिश की है, यह आपकी कामयाबी है कि आप कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करते हुए किसी वजह से अगर नाकाम हो जाते हैं तो रूह कुदस वहां पर आपको कुव्वत फराम करेगा। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते तो फिर रूह कुदस क्यों कर आपको ताकत देगा, क्यों कर आपको गालिब आने की तौफीक देगा? क्योंकि आपकी तो ख्वाहिश नहीं, आप राजी रहना चाहते हैं,
अपने इन हालातों में, अपने उस रवैये के साथ जिसमें दोगलापन है, दो तरह की जिंदगी है और दो तरह के बाढ़ से खुदावंद को नफरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और नौजवान बच्चों, खुदावंद आपसे बेहद मोहब्बत करता है। खुदावंद आपके हालातों को तब्दील करना चाहता है। खुदावंद आपको रुपए पैसे की बरकत देना चाहता है। खुदावंद आपके उन दुखों पर नजर किए हुए है जिनमें आप जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इन तमाम तर दुखों से रिहाई देना चाहता है। जी उठे यीशु मसीह पर भरोसा तो कीजिए। वो छुड़ाने, बचाने, संभालने की और झुकी हुई कमरों को सीधा करने की ताकत रखता है। अगर आज तक आपने जी उठे यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखा तो उस पर भरोसा कीजिए जो आपको कहता है, तू क्यों रोती है, तू क्यों रोता है, क्यों कर आंसू बहाता है, देख मैं गालिब आया हूं। यीशु मसीह फरमाता है कि देख मैं गालिब आया हूं और मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हालात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जी उठा यीशु आपके साथ साथ रहता है। आपको बरकत मिलेगी और यह बरकत आपकी नस्लों में ट्रांसफर हो जाएगी अगर आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करेंगे तो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का खादम होने के नाते खुलेआम इन्विटेशन देता हूं, दावत देता हूं कि जी उठे यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए। वो ही आपको हमेशा की जिंदगी देगा, वो ही आपकी आंखों के आंसू साफ करेगा, वो ही आपको इन दुखों से रिहाई देगा, वो आपके हालातों को पल भर में तब्दील कर देगा और आप सोचते रह जाएंगे। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि जब घरों के अंदर शादियां होती है ना, लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं, किस तरह रोटी किस तरह करेंगे, बड़ी कैसे बनेगी, फर्नीचर कैसे बनेगा। और फिर जब वो खुदावंद के हजूर पूरे ईमान से आते हैं और खादमीन से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो शादी के बाद वही परेशान आदमी गवाही लेके आ रहा था, हालेलुया 60,000 बच गया जी, कह रहे जी 60,000 बच गया भाई, खुदावंद का शुक्र। तो ये भरोसा सिर्फ किसी एक काम के लिए बस आप इस्तेमाल कीजिए। इस भरोसे को मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर रखिए। जिंदगी के हर एक मामले में आप खुदा की जात पर भरोसा करें। भरोसा करके देखें, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। हम 21 साल से नहीं हुए, हालेलुया 21 साल से शर्मिंदा नहीं हुए। जेबें खाली हैं, हालेलुया। दिमाग टेंशनों से भरा हुआ है। टेंशन नाल पता क्यों भरया? साडे नाल होर बहुत लोग जुड़े हैं और हमारे दिमागों के अंदर उनके मसाइल ज्यादा हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप ज़हनी तौर पर इस जमीन पर चलते चलते थक चुके हैं और आप ये फैसला करना चाहते हैं कि मैं आइंदा अपने खुदा पर भरोसा करूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम करूंगा, तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। खुदावंद चाहता है कि वो आपको बरकत दे, लेकिन ये बरकत तब आपको मिलेगी जब आप अपना आप खाली करेंगे। दो तरह की जिंदगी गुजारें, कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर ईमानदार ही दो तरह की जिंदगी गुजारेगा तो ये काम तो गुनाहगार भी कर रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, बदियां भी कर रहे हैं। बदियां करते हैं, फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे शायद वो समझते हैं कि जनाब खून खलासी हो जाएगी। कह रहे जी फिर देगी ना, दे दिए, दे देते हैं देग वो, और फिर उनके दिल में एक छोटी सी खुशी जन्म लेती है कि शुक्र है को सख्ती टल गई। टलती टुलती कोई नहीं है। ये एक झूठी तसल्ली है जिसमें हमने अपने आप को फंसाया हुआ है। अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप हकीकी तसल्ली और इत्मीनान को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आंखों के आंसू रोक दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, पहुंच दिए जाएं, तो उस यीशु मसीह पर ईमान रखिए जो जी उठा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, जी उठे यीशु मसीह पर ध्यान लगाइए। वो आपको बरकत देना चाहता है। मसीही जिंदगी में बहुत सी खुशियां हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसे फील होता है कि जैसे हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, हमारी कमर झुक रही है, हमारा बोझ बढ़ता चला जा रहा है और हम बेबस होते चले जा रहे हैं। औलाद नाफरमान होती चली जा रही है, बहनें किसी और डगर पर चल रही हैं, भाई किसी और डगर पर चल रहे हैं, वालिदैन की सोच हमसे फर्क है, खानदान के अंदर हमारा कोई मियार नहीं। जी उठा यीशु आपको बरकत देना चाहता है। जिसकी कब्र खाली है वो आपको बरकत देना चाहता है। मेरे अजीजों, आइए खुदा पर ईमान रखें और ये फैसला करें कि मेरी जिंदगी के जितने अयाम इस जमीन पर बाकी हैं, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मैं मरूंगा तो मसीह के लिए, क्योंकि जी उठा यीशु मेरा फख्र है और मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उस भरोसे के लिए, उस खाली कब्र के लिए
खुदावन जो आज भी ऐलान करती है कि तू जी उठा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमारे गुनाहों के लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया, हमें मुआफ किया खुदा, और हमें हमेशा की जिंदगी में खुदा तूने दाखिल कर दिया। तेरा शुक्र करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, तू हमारी आंखों के आंसू पहुंचने के लिए तैयार है। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा कि तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो। और उन लोगों ने जिन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी जिंदगी तेरे नाम करेंगे, खुदावन इनकी जिंदगी के अंदर बहाली आना शुरू हो खुदा, और खुदावन ये तसल्ली पाना शुरू करें, इनके बोझ उतर जाएं खुदा, और ये ज़हनी तौर पर उस इत्मीनान को हासिल करें जो समझ से बालातर है और तू फराम करता है। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।